मैंने आपको बताया उसकी कीमत जैसे लागत है सबसे छोटे की है वो 5,000 की हो जाती है। बाकी अगर हम अपने हिसाब से बनाना चाहें तो मटेरियल कॉस्ट इसकी 900 रुपये पर स्क्वायर फिट की हो जाती है। हाँ, उसके अलावा और नीचे जाना है तो वो हमें वर्कआउट करते हैं हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ कि उसकी रिक्वायरमेंट अगर और नीचे है तो हम उसको और कैसे नीचे उतार के उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट नीचे कर लेके आ सकें हम लोग, ऐसा चीज़ है इसके अंदर। ये जो आपने यूज़ करता हूँ मैं डेली डेली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे मैं अगर काउंट करूँ तो मेरा हर हफ्ते का 300 लीटर या 400 लीटर एवोपरेशन की वजह से लॉस हो रहा है। मेरे को सिर्फ उतना ही मेकअप करना है। बट जब मेरे को फ़र्स्ट टाइम सिस्टम चलाना था, जब पहली बार पानी की रिक्वायरमेंट थी, तब मुझे 3,000 लीटर की ज़रूरत थी। उसके बाद से हर हफ्ते मेरे को 300 लीटर हो गए या 400 लीटर हो गए, इतना ही मेरे को चाहिए होता है। हाँ, आगे क्या प्लान उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है? ओके। तो जैसे मैंने भंगार से उठा हुए फूड ग्रेड प्लास्टिक मैंने यूज़ किए हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं, बट हमारे को प्लास्टिक रिसाइकल करने का एक जुनून होता है यूथ में, तो मैंने वो उसका यूज़ किया है कि हम रिफर्बिश को यूज़ कर सकें। दूसरा मैंने कपची यूज़ किया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वेस्ट में काफ़ी कभी कपची ऐसी पड़ी रह जाती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल साफ़ सुथरा करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नई चीज़ में हम लोग क्या क्ले बॉल होता है जो ईंट का पत्थर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि पानी पकड़ के रखने के लिए, तो कभी हम पानी खेतों में नहीं डाल पाए कुछ सी वजह से, तो वो पत्थर हमारे को पेड़ को जो पानी की ज़रूरत है सूखे में भी, वो थोड़े घंटों के लिए या एक दिन के लिए थोड़ा आपको बचा सके आपके पेड़ों को, वो चीज़ मैंने यूज़ की है इसके अंदर। और उसका क्या मतलब उपयोग क्या है? हाइड्रोपोनिक्स ऐसा लैटिन जैसा नाम है, उसमें हाइड्रो को अपने पानी बोल रहे हैं और पोनिक्स को हम लोग काम करने का बोल रहे हैं कि पानी के साथ काम करने का तरीका। तो पानी को अगर हम काम कर रहे हैं पेड़ों के साथ, तो पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे पानी का उपयोगिता हम लोग अच्छे से बना सकें। तो हम लोग पानी के साथ उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं कि अपना खाद हम अलग से मिला देते हैं। तो साफ़ पानी है तो जैसे कुदरत का जो बारिश का पानी है उसमें कुछ भी खाद नहीं है एकदम, तो हम उसमें खाद मिला के हमारे पेड़ को दे सकते हैं और वो खाद अपना पेड़ आराम से अपना प्रोपोगेशन अपना ग्रोथ अच्छे से वो बढ़ा सकता है। और जो पानी उसको ज़रूरत नहीं है वो वापस हमारे सिस्टम में टैंक में आ जाता है। वो ज़मीन में अंदर नहीं जाने की वजह से हमारे पानी बचाने की जो ज़रूरत है और जो पानी ज़मीन से निकालने की ज़रूरत है वो बहुत नीचे आ जाती है। हमारा इस सिस्टम को यूज़ करने से हम 80% पानी बचा सकते हैं। जो मिट्टी में खेती हो रही है जितना पानी चाहिए उसकी लागत हम 80% नीचे लेके आ सकते हैं ऐसी टाइप की खेती को करने से। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? अगर एंड कस्टमर की बात करूं, जब मेरे बीच में कोई ब्रोकर नहीं आ रहा है मेरे और कस्टमर के बीच में, तो वो मुझे 1 रुपये का है फ्रेश मटेरियल, 1 रुपये का 1 ग्राम। और अगर उसको मैं ड्राई करके बेचूं, जब मैं किसी को बेचने नहीं जा रहा तो मेरा प्रोडक्शन तो चालू है, तो मैं उसको ड्राई करके अपने यहाँ पर रख के फिर ड्राई फॉर्म में बेचूं मैं, तो वो चाय वाले को दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मैं 50 पैसे में दे सकता हूँ 1 ग्राम। तो वो ड्राई फॉर्म में है तो वहाँ पर वेट भी लॉस हो गया पानी का, तो अभी वेट नीचे आ गया तो प्रोडक्ट का मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है 1 ग्राम को कंसिडर करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। जो सेलिंग पॉइंट है वो नीचे एक वाई मार्ट करके एक स्टोर है, मैं उनको दे देता हूँ डायरेक्ट। मैं सेलिंग, मेरा मेजर काम सेलिंग का नहीं है। ये ब्यूटी है कि मैं ऐसा सिस्टम बना के लोगों को या उनको एनेबल करता हूँ कि वो खाना उगा सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मेजर काम सब्जी बेचने का नहीं है, मेरा है लोगों को हर आदमी कोई खुद ही उगा ले। और बोलते हैं ना कि इंसान को खड़े होने के लिए जो चीज़ें चाहिए भाई, पानी, हवा और खाना, ये चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। तो हवा तक तो अभी मुफ्त है लेकिन गंदा कर रहे हैं, पानी मुफ्त कम है, इतना महंगा भी नहीं हुआ, लेकिन खाना अभी भी महंगा है। तो हम खाना भी अगर ज़्यादा उगा रहे हैं तो हम किसी और को देने में हमें तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो खाना इतना उगा लो कि भाई फ्री हो जाए वो चीज़। तो हमारा जो मन का जो टेंशन होता है ना आधा टाइम कि आज सब्ज़ी महंगी है तो मैं ये नहीं बना पाऊँगी, मेरा बजट बिगड़ गया, वो चीज़ का साइड लाइन हो जाएगा और आपके पास जो पैसे हैं वो आप बेहतर जगह पे लगा सकोगे। वो शुरू कर सकते हैं। तो साथ में जो एक्वेरियम में रखते हैं तो क्या उसके लिए भी ये है? एक्वेरियम में भी हम प्लांट रखते हैं? हाँ। तो ये सिस्टम एक्वेरियम, अगर एक्वेरियम के अंदर मछली रख रहे हैं और साथ में पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, तो वो मछलियाँ बहुत छोटी होती हैं और वो एक छोटा सा इकोसिस्टम उसके इंटरनल यूज़ के लिए है। वो ऐसा ऑर्नामेंटल सिस्टम है, हमें घर के अंदर ही सुंदरता चाहिए उस हिसाब से है। जब हम पेड़ वगैरह अपने मतलब के लिए उगा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी धूप की रोशनी चाहिए, तो ये सिस्टम का स्पेस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे मकसद के लिए हम उगा रहे हैं, जैसे हर हफ्ते हमको पालक खाना है, तो 10 पेड़ के पालक होने चाहिए, और वो 10 पेड़ उगाने के लिए मुझे खाली 4 स्क्वायर फीट चाहिए। मतलब 1 फुट चौड़ा और 4 फीट जैसा लंबा हो जाए, उसमें 10 पेड़ 15 पेड़ अगर करना है तो हो जाएगा। वो आपको हफ्ते में 300 ग्राम 400 ग्राम तो आपको हर हफ्ते आपको दे देगा पालक। इसकी कीमत क्या है?
नहीं, मेरे घर में फार्मर्स तो हमारे ग्रैंडफादर थे। उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो एनजीसी में थे, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर मोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था। तो लाइन तो बिल्कुल नहीं है, बट पेड ऐसी चीज़ है कि आप अगर सीखना चाहें तो वो आपको सिखाएंगे भी। आपको पेशेंस का टाइम देना होता है। जैसे गांव में लोग पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वैसे अभी हम शहर में आके भी अगर पेड़ों के साथ बात करनी है तो पेशेंस के साथ आपको रहिए उनके साथ, वो आपको भी टाइम टू टाइम प्रोडक्शन देते रहेंगे। ऐसा होता है कि घर में लोग करते हैं खाली 1 बैंगन का पेड़, 2 बैंगन का पेड़, उससे इतना नहीं निकल रहा होता है कि उनका घर में अच्छे से खाना चल जाए। टमाटर के पेड़ के साथ भी ऐसा है। तो कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे आपको लगातार रोज़ का रोज़ उतना टमाटर कम से मिले, जैसे 2 बोले या 3 टमाटर बोले उतना निकल जाए। तो उतने कम से कम पेड़ होने चाहिए, क्योंकि ऐसा समझे कि एक टमाटर का पेड़ को जिंदा रहना है 6 महीना है, और उसके जो आखिरी के 4 महीने हैं उसमें उसको निकालने हैं 10 किलो एक पेड़ को। तो वो रोज़ इतना नहीं निकालेगा। वो 4 महीने का दौरान ऐसा समझे कि आप 120 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत लंबा टाइम में आपको सिर्फ एक ही पेड़ देगा 10 किलो। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें जब भी पेड़ लगाएं, जब भी बीज घर से बीज लें, तो हम काफ़ी सारे पेड़ लगाएं और अच्छी स्पेसिंग के साथ लगाएं, जिससे हमें पता चले कि भाई पेड़ कितने लगाने चाहिए अगर हम खुद के लिए उगा रहे हैं। वैसे जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बोलता है कि एक आदमी के पीछे अगर 200 स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन स्पेस है तो उसको घर के बाहर से खाना लाने की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। ऐसा है। अभी तक बाहर ये सिस्टम का जितने लोगों को मैं सिखा सकूं और वो सीखे हुए लोग और लोगों को सिखा सकें, जिससे पानी की जो रिक्वायरमेंट है खेती में वो हम लोग काफ़ी नीचे उतार सकें। दूसरा, जो ताज़ी चीज़ें हमने को खानी होती है वो हमारे लोगों के घर में ही उग रही हो, और जो चीज़ को प्रिजर्व करने का टेंशन नहीं है भाई, आप खुले में भी प्रिजर्व कर सके, गांव वाले वो चीज़ उगाना शुरू कर दे आराम से। ऐसा समझे कि अभी हमारा गुजरात का बेल्ट है कि भाई हम कपास ही कर पा रहे हैं, तो जब हम कपास की जो उपज है वो साल में एक ही बार बिकती है, लेकिन हमें सब्जी तो बाकी सारी चाहिए होती है। तो हम ये सिस्टम पैरेलली भी रख सकें। जिन लोगों के आम के बागान हैं, अभी आम के 2 पेड़ के बीच में 20 फीट का जगह होता है, तो वो 20 फीट की जगह में हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो वो पेड़ की छाँव से भी आपका काम हो जाए और नीचे आपकी अलग से खेती भी चल जाए। आपका कितना ज़मीन में ये वाइज रहता है कि आप कितना, आपका हॉर्टिकल्चर कितना बड़ा एरिया है और फ़िश का साइज़ कैसा है। अगर छोटी फ़िश है तो हमें ज़्यादा फ़िश रखनी पड़ेंगी, लेकिन जब वो फ़िश बड़ी हो जाएगी तो वो एक मछली 5 मछली के बराबर पानी गंदा कर सकती है, तो हमें कम मछली चाहिए। तो कितना है? मेरे यहाँ पर 200 मछलियाँ मैंने रखी हैं, वो भी एक्वेरियम फ़िश हैं। एक कोई है और एक गोल्ड फ़िश है। ये दोनों मछली हार्ड फ़िश है। इनको गर्म पानी हो जाए बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो अपना बीमारी नहीं लेके आती हैं। और दूसरा, पानी गंदा करने के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हैं ये लोग। ये लोगों के घर में एक्वेरियम में रखते हैं, साफ़ करना है तो ये दोनों मछलियाँ एक तो सुंदर भी दिख रही हैं, पानी भी गंदा अच्छे से करती हैं ये लोग। तो ज़्यादा खिलाने की वजह से, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना ज़्यादा खुराक मिलेगा, जितना ज़्यादा खुराक होगा उतना ज़्यादा टेस्ट होगा मेरे खाने में। तो कभी कभी अगर पेट जल रहा है, आपका लग रहा है कि आपने खुराक ज़्यादा दे दी है, तो आप मछली को खाना कम खिलाना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका वो भी नीचे आ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में भी ऐसा ही है, खुराक आप कम कर दीजिए, साफ़ पानी ज़्यादा डाल दीजिए, तो आपका स्वाद वेरी कर जाएगा।